चैट देखिए ना कितना गंदा गंदा है। मैं अपने माँ से यहीं जाके दिखाऊं, मैं अपने पापा से यहीं जाके दिखाऊं कि ये वो लड़की है और जो छिनरपन पे उतर गई है। और तो समझा रहे ना, तो खोपड़िया तोरा उल्टा देंगे। खोपड़िया पहचानते हो ना हमको ना, जाके केस करोगे, तोरा गवाही मिलेगा। केगो तुम केस करोगे? 20 गो केस मेरे ऊपर है, पहचानते हो ना। दम छोड़ो और बेटवा को समझा दो 3 करोड़ रुपए जाके तुम दे देने के लिए मंत्रालय से जितना कमाया है। हाँ भैया, आपके तो मेन पॉइंट पर आ पाए। कार्रवाई तो इतना टाइट हो रहा है कि लोग का नाक महीना पसीना छू गया था, कहेगा लोग। मनीष कश्यप का बलात्कार करने की साजिश, ये सुनकर के आपको गंदा लगा होगा, ये सुनकर के आपको अजीब लगा होगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि बिट्टू सिंह पागल हो गया है, सठिया गया है, कितना गंदा शब्द का प्रयोग कर रहा है। मुझे खुद ये बोलते हुए शर्म आ रहा है, मुझे खुद ये कहते हुए गंदा महसूस हो रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। मनीष कश्यप का बलात्कार करने की साजिश। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप तो लड़का है, कोई उसका बलात्कार कैसे कर सकता है? जी आप सही सोच रहे हैं, लेकिन वीडियो जब आप पूरा देखिएगा तब आप समझ जाइएगा कि बिट्टू सिंह सठियाया नहीं है, बिट्टू सिंह पगलाया नहीं है। जो कह रहा है एकदम सटीक कह रहा है और सच कह रहा है। ये जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और ये सबसे पहली खबर हम आपको देंगे, और जैसा कि हम हर एक वीडियो में एक खबर नहीं 2-3 खबर देते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको दूसरी खबर देंगे। लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र यादव को लेकर के अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि अपने ही एक साले साहब जिनका नाम आकाश यादव बताया गया है, उनसे 3 करोड़ का रंगदारी मांगा गया है। और यहां तक कि बोला गया है कि तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुमको सबूत गवाह कुछ नहीं मिलेगा, और पुलिस के पास जाकर भी तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि हम क्या है। ये सारा जो मैंने अभी कहा, ये लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र यादव का कहना है, और ये आकाश यादव का आरोप है। हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये कितना सच है या झूठ है। तो हम लालू प्रसाद यादव को लेकर के दूसरी खबर देंगे, और तीसरी खबर भी जाते जाते दे देंगे। मनी मिराज एक अश्लील, एक हरामी किस्म का इंसान, जिसको जितना भी गाली दे कम है। अब जो वो मनी मिराज है जेल जाएगा। अब क्यों जेल जाएगा? मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन जी जो है एक्टिव मोड में आए हैं, वो तीसरी खबर देंगे कि मनी मिराज जो है जेल कैसे जाएगा, क्या है मामला। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बारी बारी से सब समझाते हैं, बताते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आधा देखते हैं वीडियो और कमेंट में जो है हगना शुरू कर देते हैं। माफ कीजिएगा इन शब्दों के लिए, लेकिन यही सच है कि वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद जो कहना होगा वो कहिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। बीच में आधा देख करके आधा सोच करके उल्टा पुल्टा कमेंट ना कीजिए, अनुरोध है आपसे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मनीष कश्यप का बलात्कार होगा? क्या मनीष कश्यप का रेप होगा? रेप होने करने की साजिश है? क्या है सच्चाई? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको मनीष कश्यप को जो फोन आया है, मनीष कश्यप के पास जो एक महिला ने फोन करके कहा है, वो सुनाना चाहते हैं। वो सुनिए, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा कि मनीष कश्यप का बलात्कार होगा। पहले सुनिए। आप रात में 2 बजे फोन करती हैं, 1 बजे फोन करती हैं, 11 बजे फोन करती हैं रात में। मैं मीटिंग में बैठा रहता हूँ, आपका 50 कॉल आ जाता है। आपको नंबर किसने दिया मेरा? नहीं तो डायरेक्ट आपके मम्मी के पास पहुँचेंगे तो विश्वास होगा नहीं। आप मेरे माँ के पास भी नहीं पहुँच सकती हैं, ठीक है? जानते हैं, आपको माँ को नंबर जानते हैं, पापा को जानते हैं, सब। तो ये तो बदतमीजी कर रही है ना, आप गलत कर रही है ना। वो लोग भी हमको जानते हैं, तो ये सब मत कीजिए, ठीक है ना? ठीक है? तो गलत तो नहीं बोलते हैं। नहीं, आप गलत बोलती हैं। आप अपना व्हाट्सएप चैट पढ़िए ना, आप गलत बोलती हैं। ऊपर है हम। आप लव यू और ना जाने क्या 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 चीज लिखते रहती हैं। ये चीजें सही है क्या? गंदा है, ये गंदा है, एकदम बिल्कुल गंदा है। हाँ, एकदम गलत है, एकदम। सामने वाला को टॉर्चर करना, प्यार के नाम पे टॉर्चर करना गलत है। आप प्यार के नाम पे टॉर्चर कर रही हैं मुझे। ठीक है, तो एक बात बोलें, मत बोलिए। हमारा नहीं बोलेंगे, हमारा नंबर आप ब्लॉक मत करिए, और जितना भी परीक्षा लेना है ले लीजिए। हम आप इस मशीनों में नहीं जाएंगे,
नहीं, हम किसी को एक सुनेंगे बस। हम एक वीडियो भेज के और हम आपको नंबर से और आपके फोटो से हम प्यार कर लेंगे, ठीक। आप बस बात मत करना, हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें गलत है ना। नहीं, ये मेरा सब नंबर आप बोले ना कि पलक मत करना यार, हम फोटो से हम कर लेंगे जो भी कुछ करना है। हाँ, तो ये सब चीजें मत कीजिए प्लीज। आप तो मतलब कि शुरुआतें इतना गंदा तरीके से की हैं कि आपसे बात करने में भी मुझे मतलब कि बहुत गंदा लग रहा है। हम पूजा करते हैं, पूजा करने वाली लड़की यही सब करती है। काय नहीं करेंगे, ये गलत है, महाराज जी ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। मुझे मेंटल हरास कर रही हैं आप। जेल भेजना है क्या हमको? नहीं, वो काम तो नहीं करूंगा, लेकिन मेंटल हरास कर रही हैं आप। इस चीज को समझिए। यही काम एक लड़का अगर लड़की के साथ करे तो फिर कितना गलत हो जाता है लड़का। और एक लड़की जो है हरास कर रही है, पिछले 20 दिन से आप हरास कर रही है, मेंटल हरास कर रही है मुझे। मान लीजिए इंटरव्यू दे दिया आपने, तो आप मतलब कि मुझे जबरदस्ती कीजिएगा कि मैं आपसे प्यार कर लूं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और माता पिता जहां शादी करें वहां शादी कीजिए। मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आपके भी माता पिता की कसम बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है जो आप इतना घटिया सोचते हैं। मैं घटिया सोचता हूँ? आप घटिया मैसेज करती हैं, रात में दिन में मैसेज करती है, आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये वो, दिस दैट, आई लव यू, माई जान, माई हार्ट, क्या क्या लिखते रहती है। मैं घटिया हूँ? लिखने से पहले शर्म नहीं है आपको? आपसे कुछ लगाव हो चुका है तो मत लगाव कीजिए ना। मैं वो मेरे से लगाव मत कीजिए। जो हो जाता है वो नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद से मुझे घटिया बोल रही हैं आप। एगो ना, आप 100 नंबर बदल दीजिए, अपना देह को भी गिरा दीजिए। आप वैसा कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे आपको। और बोलिए, हम फंसा रहे हैं आपको एकदम बिल्कुल जब बोल दी, बिल्कुल फंसा रही हैं आप। कल को जो है आपका कॉल डिटेल्स और मेरा कॉल डिटेल्स निकाला जाएगा और उसके बाद से बोला जाएगा कि हाँ मनीषा का सब गलत था। कुछ नहीं, कोई पापी नहीं बोलने वाला है, ठीक है ना। तो आप प्लीज आज के बाद से प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। आज के बाद से आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। अगर कॉल कीजिएगा तो फिर मुझे मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज है, मेरी मजबूरी समझिए। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ, ना मिला हूँ, ना मैं आपको देखा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। ठीक है, तो मेरा बात आप सुनेंगे? हाँ बोलिए। अच्छा, आप यही बात बोल दीजिए, ठीक है। कि हम कैसे हम आपको दिल से निकाल सकते हैं, हम निकाल देंगे उसी दिन। बोलिए, आप ही बोल दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोल दीजिए, हम ऐसा कर देंगे। आपको क्या लगता है? आप रिटाउंड मीडिया पर हम आना चाहते हैं ना, तो आप जेल में गए थे ना, कभी आ जाते हैं। मीडिया पर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अच्छा ठीक है। तो मुझे ये सब तरीका नहीं मालूम है कि कैसे निकालना है दिल में से और कैसे दिल में घुसाना है, वो मुझे नहीं पता है। हमारे बाप मतारी जहाँ कहियन वहाँ हम उनको लोग के कहला पे हम अपन बियाह करें। हमारे बाप मतारी जहाँ कहियन हमारे बाप मतारी भैंस से कह दी लोग, तो हमारे बाप मतारी कई लोग के भैंस से कहला बियाह तो भैंस से कर लें। मतलब आप नहीं चाहते हैं ना? हम एकदम नहीं चाहते हैं भाई, हम एकदम आपको नहीं जानते हैं। आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आधा % भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? एकदम नहीं है ये इंटरेस्ट, आप में तो नहीं है। हम तो फोटो से न करते हैं कुछ भी। हाँ, तो आप फोटो से कीजिए, जो करना है कीजिए, निकलवा लीजिए, बड़ा सा बैनर निकलवा लीजिए और उस बैनर से जो करना है कीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे कॉल रोज हमसे। इसके बाद से मुझे फोन आया ना, तो समझ जाइएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं मतलब कि मैं एकदम इरिटेट हो चुका हूँ, ठीक है। आप कभी हॉस्पिटल से, कभी कहाँ से सुनिए ना, हॉस्पिटल से आपको ये लगता है कि ये गलत है, फंसा रही है हमको ना? एकदम बिल्कुल आप गलत हैं। और आप तो सपने में भी मत सोचिए कि मैं आपसे कभी जिंदगी में मिलूंगा भी और जिंदगी में कभी बात भी करूंगा। ये चीज है। आपका तरीका इतना गलत है। रखिए फोन प्लीज, इसके बाद फोन नहीं आना चाहिए। हम गंदा आपको गाली दिए हैं, आपको बोले हैं कुछ? आप व्हाट्सएप चैट देखिए ना, कितना गंदा है। मैं अपने माँ से यहीं जाके दिखाऊं, मैं अपने पापा से यहीं जाके दिखाऊं कि वो लड़की है और जो छिनरपन पे उतर गई है और ऐसे मैसेज कर रही है, यही सब जाके दिखाऊं? यही सब करते हैं मतलब आप वीडियो डाल देते हैं तो गंदा हो गए हैं। नहीं, आपने जो मुझे मैसेज लिखा है और मेरा जो फोटो बना के और जो गंदा गाना लगा के आपने फोटो बना के जो किया है,
सही किया है आपने। ये सब तो भगवान से जाना आप- है तो उससे मेरा आप सब आप मतलब हो मेरा। आप हाँ एकदम बिल्कुल, मुझे एकदम इन सब चीजों से एकदम सख्त नफरत है। आप होंगी कहीं की राजकुमारी और कहीं की हूर की परी, मुझे नहीं पसंद है आप, बात खत्म। जब आप ये ऑडियो सुन लिए हैं तो अब जरा हमें यह बताइए कि अगर मनीष कश्यप के जगह पर कोई लड़की होती और जिस महिला ने मनीष कश्यप को फोन करके आई लव यू जान, शादी कर लो जान, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूं, प्लीज मेरे से मिल लो जान, चलो होटल चलते हैं, चलो मजा मारते हैं, अगर मनीष कश्यप की जगह कोई लड़की होती और कोई लड़का मनीष कश्यप को बोलता तो क्या होता? उस समय उस लड़की का क्या रिएक्शन होता और उस समय वो लड़की क्या करती? आप खुद सोचिए। अगर आप एक लड़का हैं, कोई लड़की आपको आई लव यू या फिर एक मेंटली टॉर्चर करे, अगर वो आपको बोले कि चलिए होटल में चलते हैं, और अगर आपका मन नहीं हो उसके साथ किसी भी तरीके का रिश्ता बनाने का, तो आप पुलिस केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप एक लड़का है, आपका बात नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं और अगर कोई लड़का आपको सिर्फ इतना कह दे आई लव यू, तो वो लड़की जो है जाके पुलिस में केस कर सकती है कि ये लड़का जो है मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। बात सिर्फ इतना होगा कि वो लड़का उस लड़की को आई लव यू कहेगा, लेकिन वो लड़की जो है केस करेगी कि ये लड़का मेरे साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला मनीष कश्यप का बलात्कार करने की साजिश, क्योंकि मनीष कश्यप अगर लड़का है तो क्या लड़कों का इज्जत नहीं होता है? क्या लड़के के पास कोई सम्मान नहीं होता है? अगर लड़की है तो उसका बात सुना जाएगा, और अगर लड़का है लड़का तो नहीं सुना जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा कि मनीष कश्यप का बलात्कार करने की साजिश, क्योंकि एक महिला मनीष कश्यप को जबरदस्ती गंदा गंदा मैसेज, गंदा गंदा फोटोज, वीडियोस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा वीडियो क्लिप में सुनाई दिया है मैं वही कह रहा हूं, इस तरीके का वो महिला जो है मनीष कश्यप को टॉर्चर कर रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रेप के ही कैटेगरी में शामिल है। भले ही मनीष कश्यप लड़का है तो आप लोग सोचिएगा कि लड़का का रेप नहीं होता है, लेकिन रेप का यही मतलब नहीं है कि लड़की के साथ जबरदस्ती, रेप का यह भी मतलब होता है लड़का के साथ जबरदस्ती। चलिए आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर, बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। वीडियो क्लिप पहले दिखाना चाहेंगे, फिर चर्चा करना चाहेंगे। हमारे पिताजी ऊपर, मैं बाथरूम से स्नान करके मैं पूजा पे था, पापा लोग सुनो ना, मैंने पिताजी थे जो होता है थोड़ा डर टाइप का, क्योंकि देखो ना नागेंद्र जी का आदमी आया था, शायद तुम फ़ोन नहीं उठाए हो तो हमको बुलाने आया है, कुछ बात लगता है। तो हम लोग हाँ फ़ोन तो मेरे पास आया है पापा, तो रुकिए ना हम भी चलते हैं। उसके बाद पापा हमारे बिना हमको बताए हुए, मतलब थोड़े टेंशन में, पैनिक में, उन्होंने कारीगर का मतलब रेंटर का स्प्लेंडर लिया नीचे से, और वो नागेंद्र राय के आवास पे गए। आवास कह रहे हैं, राजेंद्र नगर में एक मकान है जो कब्जा में है, उसमें वो गए। उसमें 5 से 7 लोग थे। हमारे पिताजी के बैठने के साथ ही नागेंद्र राय के जो एक लोग थे भीम नाम का, उसने हमारे पिताजी के पॉकेट में हाथ डाल के फ़ोन निकाला कि हम रिकॉर्डिंग तो नहीं, हमारे पिताजी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं उसके बातों का। और उसके बाद करने के बाद उसने पिताजी को भद्दी भद्दी गालियाँ देना कि तुम लोग नहीं मान रहे हो, तुम लोग माल कमाए हो, पूरा मंत्रालय से माल लुटा है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पूरा परिवार, 3 करोड़ रुपया दो, पूरे परिवार के साथ दम यहाँ से निकल जाओ, पटना जितना जल्दी होता था छोड़ दो। तो जो नहीं छोड़े नहीं छोड़ तो जान से मार दोगे, हथियार दिया है भाई। उसके बाद जो भीम नाम का व्यक्ति, हथियार के साथ, मैं आगे बता तो रहा हूँ ना, कि उसके बाद जो नागेंद्र राय के जो लोग थे कहते हैं भैया मार दूंगा का भैया, मार दूंगा का भैया, और उसमें जो भीम है वो पिस्टल दिखाते हुए मार दूंगा का भैया, मार दूंगा का भैया करना शुरू करता है। उतने देर तक मेरे पिताजी का मोबाइल इन लोगों ने अपने हाथ में रखा। हमारे पिताजी डरे सहमे हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि देखिए आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ये परिवार का विषय है, आप हमको ऐसे मत कीजिए। तो समझा रहे हैं, तो खोपड़िया तोरा उल्टा देंगे, खोपड़िया पहचानते हो ना हमको, ना जाके केस करोगे, तोरा गवाही मिलेगा कि एगो तुम केस करोगे, 20 गो केस मेरे ऊपर है, पहचानते हो ना, दम छोड़ो और बेटवा को समझा दो 3 करोड़ रुपये लाके तुम दे देने के लिए, मंत्रालय से जितना कमाया है। हमारे पिताजी वहाँ से निकलने के जस्ट बाद, मैं यहाँ से घर से मैं भी निकल गया था कि भाई पापा कहाँ हैं, हमको देखने के लिए चले गए थे हम। पापा रास्ते में हमको फ़ोन कर दिए कि सोनल हम यहाँ से निकल गए हैं, आओ ना ज़रा कुछ बात करना है। हम आए तो हमारे पिताजी काफ़ी डरे सहमे, दम रोने लगे। हम घबरा गए कि अरे भाई क्या हुआ। हम बोले पापा क्या हुआ। उसके बाद पिताजी ने मुझे सारा विषय बताया कि अंदर नागेंद्र राय ने क्या क्या किया। अब जरा आपने ये वीडियो क्लिप देखा है तो मैं समझाना चाहूंगा। इनका नाम है आकाश यादव और इन्होंने कहा है
कि लालू प्रसाद यादव के जो भतीजे लगते हैं नगेंद्र यादव, उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, पिताजी के कनपट्टी पर पिस्टल तानी, 3 करोड़ की रंगदारी मांगी, धमकी दिया निकल जाओ पटना से नहीं तो मरवा देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा जो आकाश यादव जी है उनका बयान है। चलिए बात करते हैं मनी मिराज, एक मुर्गा काटने वाला जिसने समाज को काट दिया, जिसने समाज को बर्बाद कर दिया, जिसने समाज में एक माँ बाप, चाचा चाची, भौजाई, भाभी, इनको एक शर्मसार कर दिया रिश्तों को। उसके ऊपर होगा केस। अब केस करने वाला कौन है और क्या होने वाला है? अनिकेत रंजन जी जो मनीष कश्यप के मित्र हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला है वो सुनिए, फिर क्लियर हम करेंगे आगे। कार्रवाई भी करेंगे। हाँ भैया, आपके तो मेन पॉइंट पर आ पाए हैं। कार्रवाई तो इतना टाइट हो रहा है कि लोग का नाक महीना पसीना छू गया तो कहेगा लोग। क्या करेंगे? FIR करेंगे। FIR को थोड़े, FIR तो बहुत सस्ता चीज है। हाई कोर्ट से इन लोग के लिए बहुत शानदार नोटिस जा रहा है। ये लोग पूरे बिहार और बिहारियों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उनके संस्कार को ठेस पहुंचाया है, उनके भावनाओं को आहत किया है। ये लोग उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का बहुत बड़ा साजिश किया है ये लोग। इन तमाम लोग चीज़ों को लेकर के हाई कोर्ट से सब लोग के नाम से नोटिस जा रहा है। और किन किन लोगों के नाम से नोटिस जा रहा है, मैं तुरंत एक सूची सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से पूरे बिहार वासियों के सामने सार्वजनिक करूंगा कि कौन कौन ऐसे अश्लील क्रिएटर और जो लेडीज क्रिएटर है और जेंट्स क्रिएटर है, दोनों पे नोटिस जा रहा है। वाह, ये होना ही चाहिए। इस तरीके के 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स, 2 कौड़ी के जिसने समाज को बर्बाद किया, जिसने समाज में अश्लीलता फैलाई, इन लोगों को जेल में तो ठूसना ही पड़ेगा। और आवाज मेरा अब बुलंद रहेगा, मनी मिराज को किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्त, तीनों खबर को लेकर कैसा लगा वीडियो, जो भी आपका राय विचार है कमेंट बॉक्स में है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।